तान्या बचा लो, उन्हें पता है कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ। मैं सबकी हेल्प करती हूँ, मेरा भाई सबको धमकी देता है, तान्या बचा लो। अपने भाई से पूरा तो सुन लेती। बाकी दोस्तों मैं जितना रोस्ट कर चुका हूँ इस तान्या मित्तल तितर बित्तर को, मुझे बचा लो इस फेकू चंद के गुंडे भाई से। वो रोस्ट करने वालों को घर पे जाके पेल रहा है। तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर दो, इससे पहले वो आके मुझे डरा दे, क्योंकि मैं तो डर भी जाऊंगा भाई। अमीर लोग हैं ये लोग, ये जो रईसी दिखा रही है नकली नहीं है। वीडियो एंड तक देखो, वो भी पता चल जाएगा। आज सबकी आंखों की पट्टी खुलने वाली है। डिलुलू में वो नहीं है, हमें। 10 मिनट के अंदर थाने पे आ जा। नहीं आऊंगा। तेरी माँ, मैं तेरे परिवार को भी उठा ले जाऊंगा। मैं उठा लो, हैं? उठा लो। गलत कर रहा है तू। हाँ यार वो गलत कर रहा है, और ये ढकोसला उठाई लाल बिल्कुल सही कर रहा है। लोगों के माँ बाप को उनके घर से उठा रहा है। तू पहले खुद से अपना वो उठा ले, क्या कहते हैं उसको, करियर, जो पूरा का पूरा अपनी बहन के नाम पे स्कैम बिजनेस चला रखा है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये वो मकड़ा है जो पंखे के ऊपर जाला बनाता है और अपनी मकड़ी बहन को भी वहीं बिठाता है, ताकि जब पंखा चले तो दोनों की डुग्गी लाल हो जाए। 10 मिनट के अंदर जैसे उन्होंने कॉल पे धमकी दी थी कि 10 मिनट में हम तेरे घर पे आ जाएंगे अगर तू नहीं आया तो, फिर वो मेरे घर पे आ गए 10 मिनट के अंदर। अमितेश मित्तल, उनके साथ उनके सिक्योरिटी के मेंबर्स जो गुंडों की तरह दिखते थे, बिना किसी यूनिफॉर्म के थे। तुम सोचो एक बार अपनी मम्मी को ये सब समझाना कितना टफ होगा। मम्मी गेट मत खोलो, बाहर गुंडे खड़े। पर बेटा गुंडे क्यों आए? कुछ नहीं मम्मी, बस इंटरनेट पर एक फेक थी चिटपुंजी औरत को एक्सपोज कर दिया। उम्र के हिसाब से औरत तो बोल ही सकते हैं, नहीं? एक तरफ बहन है अपने संस्कारों का पुल बना के उस पे साड़ियां बेचना चाहती है, और एक तरफ भाई है अपनी तंदुरुस्त बॉडी दिखा के उस पुल के ऊपर ढिशुम ढिशुम करना चाहता है। पर जब ये चेले जैसा भाई ढिशुम ढिशुम कर सकता है तो इसकी बॉस तो तान्या जी ही है ना। सोचो बिग बॉस में जब ये डाकुओं के घोड़े की ड्राई स्किन लाते चलाने लग जाती है, जब इसकी फैक्ट्री में कोई वर्कर गलत काम कर देता होगा ये तो बेल्ट निकाल लेती होगी बॉडीगार्ड की, फिर वो भी बोलता होगा सेम पिंच मैडम, ना आपकी इज्जत रही ना मेरी, पट पट। तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही बाथरूम में। मैंने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। अरे सही तो बोल रही है बेचारी, वो इंस्टाग्राम को ही अपना वॉशरूम समझती है। और ऐसी वीडियोस को पहले एमएमएस समझा जाता था, मतलब गेट रेडी विथ मी बनाना है तो बनाओ, पर कुछ यूनिक तो करो, कुछ नया तो सिखाओ ऑडियंस को। ये नंगू पुंगू अवस्था से शुरू करने की क्या जरूरत है? मतलब इससे क्या हेल्प हो जाएगी किसी की? चड्डी बनियान पहनना तो मेरे ख्याल से सबको आता है, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी भी गेट रेडी विथ मी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं देखा, अरे थैंक यू जी, आज तो आपने मुझे चड्डी बनियान पहनना सिखा दिया, मैं तो जिंदगी भर से नंगू पुंगू घूम रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका छंपरी इन्फ्लुएंसर जी। जिंदगी भर से सब चिढ़ा रहे थे शेम शेम पप्पी शेम, आज सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगा चड्डी बनियान पहन के। बाकी एक वो चीज और सिखा देते आप, क्या कहते हैं उसको, गुंडों से कैसे बचना है। क्योंकि अगर मेरा कमेंट पढ़ के आपका भाई ऑफेंड हो गया तो उससे भी तो उलझना पड़ेगा। ऑफेंड होने से याद आया, इससे तो ऐश्वर्या राय को ऑफेंड हो जाना चाहिए। ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ। अच्छा जी, सेम टू सेम ऐश्वर्या राय। और मैं सलमान खान की मम्मी का चश्मा हूँ। और वो जो बतख सलमान खान की गाड़ी के नीचे आई थी ना, कल उसने मोर बन के हिरन से शादी कर ली। और मेरे अंडे के खेत में है जिसमें सोने की फसल होती है, जिसे हम कचरे में फेंक देते हैं, पर फिर भी हम इतना नहीं फेंक पाते जितना ये मैडम फेंकती है। अबे फोकट की फेंकूलाल फाक चंदी, थोड़ा सोच के तो बोल, या तो बोलने के बाद सोच ले कि ये गलत तो नहीं बोल दिया। हट जाती वो वीडियो, ट्रिम हो जाता पार्ट। ऐश्वर्या राय से सुंदर हूँ, ये खुद को ऐश्वर्या राय बोल रही है। इसका रेस्टिंग फेस देखा तुमने कभी? ऐसा लगता है चेन वाली बैग की चेन बंद कर दी, और सेम एक्सप्रेशन निशान दे देता है, और वो इससे ज्यादा सुंदर लगता है। फिर Last date when we decided that अब नहीं चलेगा, it was this song and we both were sitting. क्यों किए ऐसे मूड आ गया। शुरू वाले एक्सप्रेशन का मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर वो जो आखिरी वाला था वो बेस्ट था, उसमें हम तुम्हें सुंदर मान सकते हैं एक बार को। बाकी इसकी लिटिल बिट ऑडियंस को तो ये हमेशा सुंदर लगती है, पर इसको इसकी ऑडियंस गवार लगती है। और वो भी इसने खुद बोला है। बाहर एक तरफ भाई खुद को दमदार साबित करने में बदनामी कर रहा है, बहन अंदर जाके समझदारी का सबूत देने की जगह बेवकूफी किए जा रही है। इनने कभी बिग बॉस नहीं देखा क्या? जब आप इतने नकली होते हो तो बिग बॉस में नहीं जाते, मना कर देना चाहिए ना, नको बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं आना। पर नहीं, अंदर जाके बकवास करनी है। इंस्टाग्राम पे आप रिलेटेबल कंटेंट बनाओगे ना, कि मतलब हाँ ये फनी है भाई, जाके बकलावा अरे वाह रे वाह, तो ये ज्यादा वायरल होता है। अगर मैं वहाँ पे ये बताऊंगी कि ऐसे आपको बिजनेस करना है, ये करना है, तो मुझे उसके मतलब 2.5 मिलियन जो मैं 7 महीने में पहुंचे, मुझे 20 साल लगेंगे। क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम देखते हैं ना यार। पढ़े लिखे लोग इंस्टाग्राम देखते हैं तान्या कबूतरी जी, पर वो आपको नहीं देखते, वो समझदारों वाला कंटेंट देखते हैं। यहाँ तक कि इसको लास्ट टाइम जब रोस्ट किया था तो कमेंट में आधे से ज्यादा मेरी ऑडियंस बोल रही थी ये कौन है, इसको तो हम जानते ही नहीं। तुमको कोई समझदार इंसान नहीं जानता, वो तो रील इंस्टाग्राम की जबरदस्ती मुंह पे आ जाती है कि इसको देखो।
और लोग इतने चिढ़ जाते हैं आपको देख के कि मेरे पास भेज देते हैं, फिर मुझे रोस्ट करना पड़ता है, फिर हम सब देखते हैं। और अब तुम बिग बॉस में चली गई तो देखना पड़ रहा है। 2-2.5 मिलियन 4 मिलियन वाले लोगों से मेरा कुछ नहीं होना है। जो इंस्टाग्राम पे फालतू लोग बैठ के एक दूसरे को देखते हैं ना, उनसे बिजनेस नहीं आता। फालतू लोग इंस्टाग्राम पे बैठे हैं जिनसे बिजनेस नहीं आता तानिया जी को, तो क्यों बात बात पे साड़ी पहनने बैठ जाती हो इन्हीं फालतू लोगों के सामने? हैं तानिया मित्तल, बातें तितर बितर। और यही जब बेचारे बिजनेस देते हैं इनको, इनकी साड़ियां ऑर्डर करते हैं तो इनकी साड़ियां ही नहीं पहुंचती उनके पास। ना जाने कितने लोगों का पैसा खा लिया, साड़ी नहीं भेजी। मेरे इनबॉक्स में इतने लोगों के मैसेज आए थे, भैया हमारी 2 साल से साड़ी नहीं आई, 1 साल से नहीं आई, 6 महीने से नहीं आई। तुम साड़ी डिलीवर कर रहे हो कि उनका पेशेंस टेस्ट कर रहे हो? एक लड़की को 2 साल हो गए बेचारी मैसेज किए जा रही, तानिया जी साड़ी साड़ी, उसकी साड़ी नहीं आई। ये बिग बॉस में आ गई उससे पहले। और ये सब होते हुए भी कमेंट में दंगल करने आ जाती है इनकी ऑडियंस, तानिया जी को कुछ मत बोलना क्योंकि उनके पास बॉडीगार्ड है। अबे बॉडीगार्ड तो मोदी जी के पास भी है, मीम तो उनके भी बन रहे हैं। और काफी लोग बोलते हैं कि जब मैं तानिया जी की बात करता हूं तो ब्लश करने लग जाता हूं। कहीं मुझे तानिया जी की वीडियोस रोस्टिंग के लिए देखते देखते उनसे प्यार तो नहीं हो गया? तो हो सकता है दोस्तों ऐसा भी। तानिया जी मेरे मुंह पे करोड़ों रुपए मार दो, शायद ऐसा फिर भी ना हो क्योंकि पैसे भी तो तुम्हारे पास नहीं है और डिलुलू के पैसों से मेरा घर नहीं चलता। नहीं तो हम समझे सोना है तानिया मित्तल, अंदर निकल रहा है स्टील और पित्तल। बिग बॉस 19 में एंट्री लेने वाली ग्वालियर की तानिया मित्तल अपने घर को महल जैसा बताकर अब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। दरअसल इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल ने बिग बॉस शो में अपने घर के सामने 5 स्टार या 7 स्टार होटल को भी फीका बताया था। दैनिक भास्कर जब तानिया के घर पहुंचा, ये हमारे देश के न्यूज चैनल हैं, ये तानिया मित्तल जी का घर ढूंढ रहे हैं, सीमा सचिन और वकील साहब का क्या रिश्ता है वो ढूंढ रहे हैं, 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहे हैं। ये हर वो चीज ढूंढ रहे हैं जिसका देश की उन्नति पे कद्दू असर ना पड़े। बस मेन काम इनसे नहीं होता, जस्टिस के लिए हमें आवाज उठानी पड़ती है। यहाँ एंटरटेनमेंट कंटेंट की जगह सीरियस वीडियोस डालने लगा था, मेरी रीच तक डाउन हो गई, पर अब जो जरूरी है वो तो करना पड़ता है। बाकी अब तानिया मित्तल जी आ गई है तो ये आ गया कंटेंट। तो मालिक ये सब हमारे हवाले छोड़ दो, आप जरूरी काम करो जाके। तानिया मित्तल के घर पहुंच गए, गृह प्रवेश करवा दो कोई इनका। सिनेरियो भी बन रहा था बिग बॉस में कि तानिया मित्तल के पास कर्मचारियों की फौज है, उनके आगे पीछे जो है 100-150 लोग चलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आसपास के लोगों से भी जब पूछा, उनका ये कहना है कि तानिया मित्तल कौन है वे नहीं जानती है। 100-150 की फौज पहले नहीं चलती होगी पर अब जरूर चलेगी, रिपोर्टरों की पूरे घर के आसपास ही मंडरा रहे हैं। बिग बॉस देखने से फुर्सत मिले इन्हें तो ये देखे कि नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, इनकी नजर जाए कि कितने सारे केस है जिनमें जस्टिस ही नहीं मिल रहा, उनकी आवाज उठाएं। अमीर आदमी गरीब का एक्सीडेंट करके पैसे देके निकल जा रहा है वो दिखे, करप्शन दिखे, ये उन पर आवाज उठाए। पर नहीं, बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने क्या कंट्रोवर्सी करी है जी, उन पर जरूरी रिपोर्टिंग करनी है जी, ताकि देश का युवा ये जाने के झूठ बोल के कितने आगे बढ़ सकते हैं जी। यहाँ पर उनके जो कर्मचारी हैं वो बताते हैं कि उनकी यहाँ पर 2 फैक्ट्रियां हैं। उनके पिता जो है रवि मित्तल रियल एस्टेट का काम है और उनकी माँ जो है हाउसवाइफ है। यस एग्जैक्टली, जिसका वेट था आपको। तानिया सच में अमीर है, उसके पास 2 फैक्ट्री है, उसके पापा ग्वालियर के नहीं पर दिल्ली के बहुत बड़े बिल्डर हैं और उनका रियल एस्टेट का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, जो कि तानिया ने बिग बॉस में खुद भी बताया था। मेरे पापा इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, इसका मतलब क्या काम नहीं कर रहे? हर साल कम से कम 500,000 फ्लैट बेच देते हैं यार। वो तो बिल्कुल सही बात है, बिल्डर है। मेरे को नहीं पता पापा क्या करते बेटी को वो नहीं पता, बाकी दुनियादारी की सारी चीजें पूछवा लो। बाकी ये रईस तो है पर उतनी ज्यादा नहीं जितनी ये दिखाती है। ज्यादा जो अमीर है इसके घर में वो इसके मामा के घर साइड वाले हैं, नानी मौसी की जो बातें करती रहती है। और फिलहाल इसके मम्मी पापा अपने दोनों बच्चों से परेशान है, एक गुंडागर्दी करता फिर रहा है, एक बिग बॉस में फेंका फाकी करती फिर रही है। और मम्मी पापा इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं विद फोल्डेड हैंड्स। इतना सारा इंग्लिश में यही लिखा है दोस्तों की बेटी ऊंचाइयों पे जा रही है, हम खुश हैं, हमें गर्व है, पर हमारी बेटी को ऐसे नीचे तो मत दिखाओ, ट्रोल मत करो, दुख होता है हमें। नमस्ते अंकल आंटी, अगर इस पोस्ट से अच्छा आप अपने घर का एक होम टूर डाल देते ना तो ज्यादा खुश होती ऑडियंस और सबकी बोलती बंद हो जाती, सबके मुंह पे साड़ियां बंध जाती, गेट रेडी विथ मी बन जाता सबका। पर आपने इतना बड़ा इंग्लिश में पोस्ट डाला, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं आधे से ज्यादा कोई इंग्लिश आती ना हो। बिग बॉस तो सब देखते हैं, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? आती है मुझे टूटी फूटी। बाकी कोई इसके घर का देख रहा हो तो विनती है उसका घर दिखा दो, जिसमें लिफ्ट है, बड़ा गार्डन है बिग बॉस के घर के बराबर का, और हर फ्लोर पे ना जाने कितने सारे सर्वेंट हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा दिलचस्पी है मेरी। गरीब हूं ना, अमीरों के घर देख के मजे करता हूँ। और एक तरफ इनकी ऐश्वर्या राय सेम टू सेम का विवेक ओबरॉय चुप नहीं हो रहा। तानिया मित्तल का एक्स आ गया जी इंटरनेट भी, मैं भी तो जाऊंगा बिग बॉस में। मतलब आप भगवान से धार्मिक चीजों से जुड़े हो और हमारे धर्म को इतना सस्ता और इतना गंदा करते हो आप लोग। क्या आपको लगता है कि आप जो बोलोगे उसको नोटिस नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपको कुछ भी करके फेम पाना है। यह पहली बात तो घुंघराले भुट्टे का छिलका, उसका एक्स है ही नहीं, झूठ बोलता है ये। और दूसरी चीज जो है बोल रहे हैं ना, धर्म धर्म बोल के ऑडियंस ले रहे हो, क्या कुछ भी चलेगा क्या? इसकी जो रियल एक्स गर्लफ्रेंड है ना जोया,
उसने इसकी फील्डिंग सेट कर दी, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी जिसमें ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के और खुद के भगवान सबको गाली दे रहा है। और उसके बाद ये जिस प्रकार से गालियां खा रहा है, मुझे डर है ये बिग बॉस में जाने की जगह कब्र में ना चला जाए, वहां भी ओवर एक्टिंग करती हुई दिखेगी ये चांदनी रात में नाचती हुई फपूंद। बाकी मेरी बिग बॉस से विनती है कि इसको अंदर भेज दो आप, क्योंकि ये तानिया जी का ब्रश करने वाला एम्प्लॉई है, ये गया नहीं है, इसके चक्कर में लफड़े हो रहे हैं। मुझे बोलना नहीं था ये बात, बड़ा बोलनी पड़ रही है, बदबू आ रही है आपके मुंह से, ऐसे पोहा बन जाएगा पोहा बन, ये कौन करता है यार ऐसे? बेवकूफ औरत मुझे इडियट बुला रही है। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। बाकी तानिया जी का बस नहीं चले, अभी 100-150 बॉडीगार्ड लाके नेहल को कुचलवा दें उनके पैरों के नीचे, अभी के अभी नेहल को दिमाग से पैदल कर दें। बाकी कुछ भी कहो, तानिया जी इंसान बहुत अच्छी हैं, बस उनको साड़ी भी भेज देनी चाहिए अगर वो पैसे लेती हैं, स्कैम नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, बाहर आके एक काम करना चाहिए, प्रैंक किया दोस्तों, मैं तो डिलुलू का नाटक कर रही थी, मैं तो गरीब हूँ, मेरा मकसद तो सिर्फ साड़ी बेचना था, ले लो इस बार पक्का भेज दूंगी। बाकी मेरा मकसद एंटरटेन करना था और आपका भी होना चाहिए। इतने सारे लोग जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, देखता हूँ ये मेरे को बहुत दिल दुखा देता है मेरा, सच बता रहा हूँ। लास्ट टाइम इतना दिल मेरा तानिया जी नहीं दुखाया था। कैसी बातें करनी पड़ रही है, सोचो लाइक सब्सक्राइब के लिए तुम लोग फिर भी नहीं करते, तो अभी करें और फेवरेट पार्ट कमेंट करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी चड्डी का बिजनेस खोलूंगा, क्या मतलब गेट रेडी विथ मी बनाया तो वही डंडा मारूंगी।